बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने एक तरफ तो अपनी बदरी फोर्स तैयार की है, स्पेशल कमांडोज उन्होंने तैयार किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं और जिस तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस हैं। लेकिन जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसने इंडिया के भी और अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये अफ़गान तालिबान के होम मेड मिसाइल हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं और ये अमेरिका के जितने भी तैयारे हैं, काबुल हुकूमत के तैयारे हैं जो इंडिया ने जहाज या हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं अफ़गान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अशरफ गनी को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये मिसाइल उनको पूरी तरह हिट करेंगे और ज़मीन पर गिरा देंगे। अब ये नए मिसाइल इस वक्त इंडिया की भी चीखें निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ अमेरिका की भी चीखें निकाल रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, अफ़गान तालिबान पर इस वक्त हैरानगी दिखा रहे हैं अमेरिका के इदारे कि इन लोगों ने लोकल जो बनाए हैं अपने होम मेड मिसाइल, वो कह रहे हैं कि ये चाइना और रशिया की मदद से बनाए हैं। उन्होंने इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसके बाद ये इस लेवल पर आ चुके हैं कि B-52 बॉम्बर के अलावा हर तरह के तैयारे को ये निशाना बना सकते हैं अगर वो नीचे हमला करने के लिए आता है। देखिए, जब इन्होंने कोई भी हेलीकॉप्टर हो या कोई जहाज हो जिसने हमला करना होता है, उसको नीचे प्रवास करना होती है। अगर आप जितना ज़्यादा ऊपर से प्रवास करेंगे उतनी एक्यूरेसी में फ़र्क आता है। अब B-52 बॉम्बर का जो इलाज है वो अफ़गान तालिबान ने जो निकाला है वो अमेरिका की रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है और उसमें इंडिया को भी बड़ी परेशानी है। अमेरिका ने इस वक्त रिपोर्ट दी है कि अफ़गान तालिबान इस वक्त चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल भी ले रहे हैं, जो अमेरिका के और अमेरिका के इत्तेहादी अशरफ गनी के तमाम तर जितने भी एयर स्पेस के अंदर चीज़ें आए, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, उन सबको निशाना बनाएंगे। अब अमेरिका की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि मुल्ला ब्रादर की मुलाकात हुई वांग यी से हालिया। आप सबने देखा उस मुलाकात के अंदर मुल्ला ब्रादर ने चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल मांगे जो मीडियम रेंज के हैं, ताकि हम टारगेट कर सकें जो इंडिया जहाज प्रोवाइड करता है या हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है और अशरफ गनी को पूरी तरह टारगेट किया जाए। और साथ साथ उन्होंने ड्रोन्स भी मांगे हैं जिससे वो अमेरिका को भी निशाना बना सके। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, खाली B-52 बॉम्बर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो B-52 बॉम्बर के बारे में रिपोर्ट जारी हुई है वो बड़ी भयानक है। उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान एक ऐसी टेक्नोलॉजी के करीब पहुंच चुके हैं जिससे वो अमेरिका का अब B-52 बॉम्बर का रडार जो है वो जैम करने वाले हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे B-52 बॉम्बर इस वक्त वाहिद रह गया है जो कतर से उड़ता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जाता है। अभी तक पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद नहीं की, जिस पर अफ़गान तालिबान ने चाइना की मदद ली। ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रहे हैं कि B-52 बॉम्बर का रडार जाम करने के लिए इस वक्त अफ़गान तालिबान तैयार हो चुके हैं और अमेरिका को परेशानी है कि अगर रडार जाम हो जाता है और उसके बाद कोई मिसाइल जाकर सीधा लगता है B-52 बॉम्बर को, तो ये अमेरिका की इतनी बड़ी नाकामी होगी कि वो सारी ज़िंदगी दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकते, क्योंकि B-52 बॉम्बर पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया के ऊपर राज करता आ रहा है और ये वो चीज़ है जो अमेरिका जिस पर बड़ा तकब्बुर और फ़ख्र महसूस करते हैं। अब ये नए मिसाइल जो अफ़गान तालिबान ने लॉन्च की है, इससे इंडिया को भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि असल में जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि अफ़गान तालिबान अगर इसको B-52 बॉम्बर का रडार जैम कर सकते हैं और गिरा सकते हैं तो फिर राफेल तैयारे उनके आगे कुछ भी नहीं। इंडिया ये कह रहा है अपने हर जगह आउटलेट पे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट बेसिकली हर जगह पर ये चीज़ें सामने लेकर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकल मदद कर रहा है इस वक्त और टेक्निकल इंटेलिजेंस चाइना दे रहा है, रशिया दे रहा है और उसके साथ चाइना इनको मीडियम रेंज के मिसाइल दे रहा है। बदले में चाइना ने अफ़गान तालिबान के साथ डील की है, वो इनको पैसा भी दे रहे हैं
मिनरल्स निकाले जा रहे हैं और तेजी से इस पर काम शुरू हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से चाइना अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया भी दे रहा है। और चाइना ने अफगान तालिबान के साथ जो डील की है कि तुमने ईस्ट तुर्किस्तान को हर सूरत को चलना है, उस पर अफगान तालिबान ने उनको ग्रीन सिग्नल देकर उनके साथ वर्किंग शुरू कर दी है। अब इनके मुताबिक असल में अमेरिका इस वक्त परेशानी का शिकार है कि अगर निचली परवाज करता है, मिसाल के तौर पर अभी हालिया इन्होंने कहा था कि आपने 8000 फीट की बुलंदी से नीचे नहीं कोई भी अपना जहाज कोई चीज़ उड़ानी, वरना अफगान तालिबान के मिसाइलों का निशाना बन सकते हो। अब ये जो असल में इन्होंने होम मेड मिसाइल बनाए हैं, इसके बारे में अमेरिका को कोई खबर नहीं है कि आया इसमें रशिया की इनपुट क्या है, इसमें चाइना की इनपुट क्या है और ये कहां तक। देखिए अभी F-16 जो असल में इस वक्त अमेरिका F-16 भी उड़ा रहा है और ये F-16 वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड पर उनकी कोई फोर्सेस नहीं है, ये चीज़ आप जहन में रखिए। जमीर काबलोव जो अफगानिस्तान के इन्वॉय हैं प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका नाकाम होता है, ये सब लोग तो अफगान तालिबान को रोकने के लिए आए थे, लैंड हमारी ना इस्तेमाल हो। जब अशरफ गनी नाकाम हो गया, जब अमेरिका नाकाम हो गया, तो इनके पास सिर्फ एक ही बहाना बाकी रह जाता है और वो बहाना है कि पाकिस्तान इनके साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। जबकि हम क्लियरली कहना चाहते हैं जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान ने की रोल प्ले किया है, किसी मुल्क ने नहीं किया। ये रशिया के जो इन्वॉय है पुतिन के लिए अफगानिस्तान के जमीर काबलोव, उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि हम अपना यूरेशियन लिंक को पाकिस्तान के साथ इस खित्ते के साथ जोड़े हैं और हमने इस खित्ते के अंदर आगे बढ़ना है। ये अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, उसके मुताबिक मामलात मुकम्मल तौर पर इस वक्त इनके हक में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इंटरनेशनल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे मदद कर रहे हैं, चाइना के मदद कर रहे हैं, वो मिसाइल दे रहे हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जिस दिन राफेल तैयारा इंडिया का गिरा, चाहे वो अफगान तालिबान गिराए, पाकिस्तान की एयरफोर्स गिराए या चाइना गिराए, आप मोराल गिरते हुए देखेंगे। जिस दिन B-52 बॉम्बर अफगान तालिबान ने गिरा दिया या उन्होंने मिसाइलों के जरिए हमला कर दिया या रडार जाम कर दिया, इंडिया को इस बात का पता है और अमेरिका को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान को 27 फरवरी को जो टेक्नोलॉजी दी थी, जिससे अभिनंदन का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया था, वो चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। ये तो अब क्लियर हो चुका है। अब वो यही सोच रहे हैं कि चाइना अगर इनको दे सकता है तो चाइना अफगान तालिबान को भी दे सकता है। अमेरिका की बदबख्ती ये है कि इस वक्त रशिया पूरी तरह अपनी फोर्सेस लेकर ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर आ चुका है और इवन के हर तरह उनका अफगानिस्तान के साथ जो लगने वाला बॉर्डर है उस पर पूरी तरह रेडार नस्ब है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने है। इस वक्त अमेरिका चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये जो नए मिसाइल है, इनकी रेंज का किसी को नहीं पता। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अमेरिका अब खदशे के अंदर बैठा हुआ है कि किसी भी वक्त हमारा रेडार जैम हो सकता है और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज़ किया गया जिसकी वजह से कोई हमारा जितना पूरे का पूरा सिस्टम है वो शट डाउन हो गया और अगर चाइना ने मदद की, तो फिर उसके बाद B-52 बॉम्बर अगर गिरता है या उसको कुछ होता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो बेइज्जती होगी, आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या हाल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।